अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यहाँ यूपी के जनपद उन्नाव की विकासखंड हिलौली के अंतर्गत ग्राम अहेसा है, उसके प्राथमिक विद्यालय के सामने मैं ठीक खड़ा हूँ। यहाँ पे एक नया ही एक मामला खुल के आया है। आपने अभी तक शिक्षा विभाग का सुना होगा कि अन्न जो है, अन्न घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है उसका घोटाला, कपड़ों का घोटाला, अक्सर शिक्षक जो होते हैं उनका न पढ़ाने का घोटाला आपने सुना होगा। लेकिन यूपी के जनपद उन्नाव के विकासखंड हिलौली के ग्राम अहेसा में प्राथमिक विद्यालय के पिछले दिनों एक नया मामला सामने आया कि यहाँ की जो ज़मीन है विद्यालय की, उसकी ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको ही नहीं पता कि इस विद्यालय की ज़मीन कहाँ पे है और कितनी है। यानी ये पूरा मामला जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी मिली भगत इसमें साफ जाहिर होती है। और ये दर्शाता है कि कैसे एक प्रधानाध्यापक मिल के अपने विद्यालय की ज़मीन को लुटवा रहे हैं, या यूँ कहें कि कब्जा करवा रहे हैं, वो भी उस समय जब यूपी में बाबा की सरकार है और कहते हैं बाबा का बुलडोजर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मंत्री आए थे, राजेश्वर सिंह, वो कह रहे थे कि यूपी में ना तो माफिया हैं और ना तो उनका राज यहाँ चलता है, अगर कहीं है तो यूपी के बाहर हैं या फिर भगवान के पास हैं। उनके ठीक एक दिन बाद ये मामला खुल के सामने आया है, जब लेखपाल ग्रामीणों की शिकायत पर यहाँ गाँव आए और उन्होंने देखा, नापजोख की, पता चला कि जो विद्यालय की ज़मीन है उसका ज़्यादातर भाग जो है कब्जे में तब्दील हो गया है। यहाँ पे जब प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने एसडीआई जो है खंड शिक्षा अधिकारी हिलौली से उन्होंने शिकायत करने की बात कही। जब एसडीआई खंड शिक्षा अधिकारी हिलौली से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। अहेसा ग्राम है आपके क्षेत्र में, उसकी ज़मीन में कुछ लोग निर्माण कर लिए हैं, इसकी शिकायत जो है प्रधानाध्यापक ने आपको की है, तो इस पे क्या कार्रवाई की गई है? हमें नहीं की, उन्होंने एडीएम साहब की है। अच्छा, कार्रवाई क्या है तो राजस्व से होगा, तो हम एक दो दिन देखते हैं। नहीं, उनका कहना है, हाँ, किसका कहना है? उनका प्रधानाध्यापक का कहना है कि हमारे अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो हमने लिखित शिकायत उनसे की है। सुनिए, नहीं एक चीज ये मान लीजिए जी कि देखिए सबका अपना अपना दायरा बटा हुआ जी जी है ना। जी जैसे हमारा या उनका काम शिक्षा विभाग का है, जी अगर विद्यालय में कोई अवैध है कब्जा कर रहा है जी तो वो जिसके विद्यालय में कब्जा कर रहा है वो शिकायत करेगा वहाँ पर। जी जैसे अवैध कब्जा कोई कर रहा है तो राजस्व विभाग करेगा, जान नाप जोड़ करके उसको खाली करवाएगा। जी अगर पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होगी तो पुलिस को भी उससे मदद ली जाएगी, है ना। जी, मैं यही उन्होंने एडीएम साहब लिखा हुआ है जी। अच्छा, पत्र, हमारे ख्याल से कल उन्होंने लिखा है, आज हो सकता है रिसीव कराए हों या क्योंकि 3 बजे के बाद रिसीव कराने के बाद है तो 3 बजे के बाद रिसीव कराएंगे। अच्छा, अगर वहाँ से फिर कुछ नहीं एक दिन में कार्रवाई होती, हम भी एडीएम साहब से मिलते हैं जाकर के। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दे रखा है कि सरकारी भूमि से तत्काल कब्जे हटाए जाएं, पर भूमाफियाओं और सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ के चलते सरकारी जमीनों पर भवनों का निर्माण जारी है। प्रदेश में भूमाफियाओं की जमीनों पर बाबा का बुलडोजर कई बार गरज चुका है। बावजूद इसके स्कूल गेट के सामने प्रधानाध्यापक की सांठगांठ से विद्यालय के सामने विद्यालय की जमीन पर पहले भवन बनाकर और उसके बाद दीवार खड़ी कर नया निर्माण करना यह दर्शाता है कि माफियाओं को ना तो बाबा का डर है और ना उनके बुलडोजर का। यूपी के उन्नाव जिले में पूर्वा तहसील के गांव अहेसा में संचालित प्राथमिक विद्यालय, जहां पर प्रधानाचार्य के रूप में सतीश पाल की नियुक्ति 5 मई 2015 को हुई थी। लगभग 8 वर्ष के लंबे समय से उक्त विद्यालय में वो नियुक्त हैं। विद्यालय भवन के नाम से दर्ज भूमि नंबर 1344 रकबा 13 बिस्वा दर्ज कागजात है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब गांव के ही दीपक पुत्र जागेश्वर ने स्कूल गेट के सामने दीवार बनाना शुरू किया। इस बात का विरोध प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया गया और सांठगांठ कर दीवार बनाने की पूरी छूट दे दी गई। जब दीवार लगभग 5-6 फुट ऊपर उठ गई तो ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और लेखपाल को इसकी जानकारी दी। ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिलने पर लेखपाल ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। लेखपाल मनीष यादव द्वारा स्कूल की जमीन की नापजोख की गई तो पाया गया कि गेट के सामने बन रही दीवार के साथ पूरा मकान ही स्कूल की भूमि पर बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इसी मकान के पास सार्वजनिक कुआं भी था,
जिसे भी पाट कर अपने मकान में शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में जब प्रधानाध्यापक सतीश पाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल की भूमि 13 बिस्वा है। हालांकि प्रधानाध्यापक ये बताते रहे कि इसके पूर्व प्रधानाध्यापक ने उन्हें बताया ही नहीं था कि विद्यालय की जमीन कितनी है। जी, आपके विद्यालय के सामने प्राथमिक विद्यालय अहिंसा, इसके जो जमीन है वहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्या इसकी शिकायत कभी आपने की? देखिए, मेरी जो जानकारी में था उस जानकारी के अनुसार मेरे विद्यालय की ज़मीन जो भी थी उसकी मैंने लिखित सूचना श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दी। जो हमारे बगल में खेल प्रांगण उसकी सूचना मैंने दी। हमारे विद्यालय से संबंधित करीब 8 बीघे ज़मीन है, उसकी सूचना मैंने पिछले साल एसडीएम महोदय को दी लिखित बाकायदा। उसके बाद फिर मैंने 3-4 महीने बाद उनको दिया। उसके बाद उस पर कुछ गाँव के लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की और उसका मामला बाकायदा एसडीएम साहब के यहाँ मैं बराबर उसकी प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। अभी एक आईवीआरएस काल का भी मैंने उत्तर दिया था, वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी या बीएसए महोदय के द्वारा आया था। नहीं, ये जो आपने शिकायतें की हैं, क्या यहाँ पे पहले निर्माण हो रहा था या ऐसे ही नहीं, पहले कोई निर्माण नहीं हो रहा था। अच्छा, यानी जो खेल का मैदान है आपने उनकी शिकायत की? हाँ, ठीक आपके विद्यालय की गेट के सामने जी। ग्रामीणों ने जब लेखपाल को बुलाया तो पता चला कि आपके विद्यालय की जमीन पर निर्माण हो चुका है। क्या इसके विषय में क्या शिकायत की गई? देखिए, इसके विषय में जो जैसा आप बता रहे हैं, मैंने इसके विषय में जैसे लेखपाल जी उस दिन मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि आपके विद्यालय की ये जो मकान बना हुआ विद्यालय की ज़मीन में है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी आख्या रिपोर्ट लगा के दे दीजिए कि क्योंकि देखिए ज़मीन का काम नापने का और वो मेरा नहीं है। मेरा काम है कि जो हमें जानकारी होगी उस जानकारी के आधार पर आगे की कार्यवाही मुझे करनी है। जैसे मैंने जब से मुझे जानकारी हुई, जैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचित किया है और बाकायदा उसका जो है लेखपाल जी से भी हमारी बात हुई, कल भी हुई। तो हमने कहा आप अपनी एक लिखित रिपोर्ट दे दीजिए कि इस रिपोर्ट के आधार पे विद्यालय की ज़मीन पे ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो मैं उस रिपोर्ट के आधार पे आपकी आगे की कार्रवाई उसको अपना जो उच्च अधिकारी है उनको मैं सूचित करूँगा। अभी तक आप ये नहीं मानते हैं कि आपकी ज़मीन पर जो है विद्यालय की ज़मीन पर ये दीवार नहीं, अब मैं जब बताया ना, जब लेखपाल जी ने बताया तो मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, और मैंने उनसे कहा भी है कि आप अपनी रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। निर्माण 1 सप्ताह पहले से चल रहा है, आपने शिकायत कब? मैंने शिकायत जैसे ही निर्माण हो रहा था मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था और मैंने उनसे कहा भी था कि आप ये निर्माण मत करिए, ये निर्माण जो है विद्यालय के रास्ते में है, इसको आप मत कराइए निर्माण। तो आपने लिखित शिकायत की है मौखिक? जी, लिखित शिकायत की है मौखिक? किस चीज़ का? इसी जो नया निर्माण हुआ है। नहीं, मैंने अपने अधिकारियों को लिखित शिकायत दिया है। जो ये नई दीवार का निर्माण हुआ है, ये हाँ, ये जो दीवार इन्होंने बनाई है जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने लेखपाल से कहा आपको आख्या दे जी। आप एक अध्यापक हैं। जी जी। किसी विद्यालय की जमीन को बचाने का दायित्व का अध्यापक नहीं, अध्यापक पूरा दायित्व मेरे ऊपर है और मैंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो हमारे विद्यालय की ज़मीन थी उसका बाकायदा पिछले 2 साल से बराबर उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, जिसके पास मेरे पास उसके लिखित प्रमाण भी हैं। उसको मैंने क्या क्या शिकायत किया उसका भी मेरे पास प्रमाण है। अब आगे कार्रवाई आप क्या किसी अधिकारी से मिलकर इस संबंध में अवगत कराएंगे? बिल्कुल अवगत कराएंगे। अच्छा, इसी विद्यालय की जो ज़मीन है इसी पर एक कुआं था, तो कुआं कहाँ गया? कुआं की जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले मुझे यहाँ पर विगत 6 वर्ष हुए हैं। इसमें जो बोर्ड लगा है उसमें तो ज़्यादा बता रहा है। क्या इसमें से क्या है, निफ्टी आपकी 5/5/2015 नहीं, बता रही है। 5/5/15 नहीं, 5/5/15 मतलब लगभग 7 साल के आसपास मुझे यहाँ हो रहा है। 6 से 7 साल के आसपास यहाँ हो रहा है मुझे। विद्यालय कितनी जमीन पर है क्या आपको पता है? विद्यालय कितनी जमीन पर है? 6 साल से है जी। आपको पता है विद्यालय की जो वो है पैमाइश जो हुई है कितनी जमीन पर पूरी विद्यालय है? इसकी जानकारी मुझे जो थी, क्योंकि मेरे पास उस तरह का कोई जो मुझे इससे पहले प्रधानाध्यापक थे उन्होंने किसी प्रकार का मुझे कोई लिखित कागज इस तरह का नहीं दिया था, तो मुझे जो जानकारी थी उस हिसाब से मैंने उस पर काम किया है। तो ऐसे तो कोई भी आएगा अपना जमीन बना लेगा, अपना मकान बना लेगा, आपको पता नहीं चलेगा ये विद्यालय की जमीन है कैसे? उसी हिसाब से क्या जमीन कितनी है विद्यालय की, ये जानने की आपने कभी कोशिश की प्रधान से या पूर्व प्रधानाध्यापक से? पूर्व प्रधान से जानना था मैंने जानकारी किया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से 8 बीघे ज़मीन है, जिस पर मैंने कार्रवाई किया।
खेल का मैदान उन्होंने बताया, तो खेल का मैदान पे मैंने कार्रवाई किया, जो आपका खेल का मैदान खाली भी हुआ। मैं हमारा यही सवाल है, क्या आपने कभी ये कोशिश जानने की जी आपके विद्यालय के पास कितनी जमीन और कहाँ कहाँ? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ के पूर्व प्रधानाध्यापक थे, जो यहाँ से रिटायरमेंट हो गए, जूनियर स्कूल में गए, उनसे मैंने जानकारी लिया, तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से 8 बीघे का ज़मीन है, जिसका मैं लिखित पत्र दे रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से खेल मैदान है, उसकी मैं जो है खाली करावी, ये गाँव उसको खाली हुआ, प्रधान जी के द्वारा खाली कराया गया मिलकर सब लोगों ने। उसके बाद ये जो जानकारी अभी नहीं हुई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि ये विद्यालय उसके प्रांगण में भी था। कार्यवाही करवाना उचित नहीं समझे इसलिए क्योंकि निर्माण कराने वाला व्यक्ति का पुत्र भी एक अध्यापक नहीं, उससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, मैं किसी भी गलत तथ्य के साथ कभी नहीं रहता हूँ, ये मेरी एक अलग अपनी पहचान है। क्योंकि आप हमारे ब्लॉग में पता कर लिए कि मेरे विद्यालय आने जाने के समय इतने ग्रामीण लोग खड़े हैं, कोई भी ग्रामीण अगर कह दे कि मेरा विद्यालय कभी भी समय से पहले बंद नहीं होता, बिल्कुल समय से पहले खुलता है। वहीं इस संबंध में जब ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया, तो मकाने बन गए विद्यालय जगह काफी जगह रही विद्यालय। अच्छा, हमारे रंग बने तो वेलों बने भी सब स्कूल है, तो विद्यालय से कम तो बने कुछ। अच्छा, यानी विद्यालय की जमीन में काफी कब्जा लोगों ने हाँ, काफी कब्जा की ही। तो आप कही थे कि सब विद्यालय जगह छूटनी चाहिए विद्यालय कि बच्चों को पढ़ाई स्कूल है, सबके बच्चा पढ़ा की वजह से वो स्कूल छूटे विद्यालय जगह। जबकि मुख्य शिकायतकर्ता ने बताया, गांव में प्राथमिक विद्यालय है अहेसा में, उसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कराया जाता है विद्यालय परिसर की भूमि पर। आप पहले शिकायत करता है यहाँ की, क्या है पूरा वाक्य बताएं। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप लोग आए और हमारे गांव में जो विद्यालय भवन की ज़मीन पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको आप लोग देश प्रदेश में दिखाएंगे। हमारे जो गांव में प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, तो उसके सामने एक दीवार निर्माण किया जा रहा था। तो जब दीवार निर्माण किया जा रहा था, तो उसमें हमने लेखपाल को फ़ोन किया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दीवार स्कूल का रास्ता बंद किया जा रहा है, दीवार खड़ी की जा रही गेट के सामने, तो रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने का स्कूल प्रतिबंधित हो जाएगा। तो लेखपाल साहब ने तत्परता दिखाई और हमारी शिकायत का उन्होंने संज्ञान लेते हुए मौके पर आए, और मौके पर आने के बाद उन्होंने पैमाइश करते हुए दीवार तो अवैध पाया है, दीवार के साथ में जो दीवार बना रहे थे उनका पूरा मकान भी अवैध कब्जे पे बना हुआ है। यहाँ तक हमारी जानकारी में है कि कब्जा तो उनका पूरा है, पूरी तरीके से उन्होंने पूरा मकान बना लिया, क्योंकि वहीं पर सरकारी भूमि पर ही एक बहुत बुजुर्गों के ज़माने से चला रहा कुआं बना हुआ था, जिससे लोग पानी पीते थे। उस कुएं को भी पाट करके उन्होंने वहाँ पर आवास निर्माण कर लिया है। आपको ही शिकायत करनी पड़ी क्या? विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है उसने शिकायत ना की, इसलिए आपने पहल किया? नहीं, हम देखते रहे, काफ़ी दिन तक देखते रहे। जब निर्माण कार्य काफ़ी ऊपर हो गया, काफ़ी दीवार उठ गई, तो हमसे रहा नहीं गया और देखा कि कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूर्व प्रधान है, जो बना रखे हैं वो पूर्व प्रधान है और उनका पुत्र मास्टर है। तो पुत्र मास्टर और पिता प्रधान है, तो उनकी दहशत है, दबंगई की दहशत है। इसकी वजह से यहाँ के लोग बोल नहीं पाते हैं। अब बस यही कारण है कि वो उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने स्कूल के सामने दीवार खड़ी कर दी। बता, इसमें क्या मानते हैं आप? देखिए, वो तो प्रधानाध्यापक की पूरी तरीके से मिली भगत है, क्योंकि प्रधानाध्यापक को यहाँ पर रहते हुए लगभग 8 वर्ष का समय हो गया है, और वो उससे जब पूछा जाता है तो वो हम लोगों को तो गलत बताता ही है, साथ में और लोगों से भी झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पर 5 साल से हूँ, किसी से 6 साल से बताता है, पर उसकी नियुक्ति जो है 5/5/2015 है। यहाँ पर उसको अगर देखा जाए तो 8 वर्ष हो रहे हैं। 8 वर्ष में उसने अपने विद्यालय की ज़मीन को नहीं जाना, और जानता भी होगा तो वो किसी को बताया नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से मास्टर का मामला है, इसीलिए पूरा साठगांठ का मामला चल रहा है। चोर मौसेरे भाई। जी जी। इसके पूर्व भी हाई स्कूल विद्यालय में कई चोरियां हुई, बहुत सारी चोरियां हुई, बहुत सारी अनियमितताएं हुई, लेकिन प्रधान ने कोई लिखित सूचना नहीं दी, प्रधानाध्यापक ने कोई लिखित सूचना नहीं दी। इसकी तो शिकायतें भई हैं। जो यहाँ पर एक अमिलिया खेड़ा में विद्यालय स्थापित है, वहाँ पर कई बार चोरी भई है विद्यालय में, तो वहाँ पर की प्रधान ने भी शिकायत किया है। इसके पूर्व जो प्रधान रहे हैं उन्होंने शिकायत किया था, थाने में शिकायत की है,
और वहाँ के प्रधानाचार्य ने भी शिकायत किया है कि ये हमारे स्कूल में बार बार कई बार चोरी हो चुकी है। अच्छा, वर्तमान प्रधान की इसमें क्या संलिप्तता है? देखिए, प्रधान जो इतने समय प्रधान है उनसे तो अभी हमारी बात नहीं भई है, पर जो पूर्व में प्रधान थे उन्होंने जिन्होंने ये प्रधान ने जो मकान बनाया है उनको इधर गेट तक नहीं लगाने दे रहे थे। इसमें विवाद हुआ था, परंतु इसकी जब प्रधानी आई तो इसने अपनी प्रधानी की बदौलत पूरा वहाँ पे मकान खड़ा कर लिया। ग्रामीणों का मानना है कि जब प्रधानाचार्य ने किसी को जानकारी ही नहीं दी, यहाँ तक अपने विभाग को भी जब देखा कि मीडिया में मामला बढ़ता जा रहा है, ये लगातार मामला उठ रहा है, तो उसने अभी हमें कुछ जानकारी मिली है कि उसने कल अपने कुछ अधिकारियों से, इसकी खंड शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत किया है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई खुद अपना घर लुटवाना चाहते हो उसमें किसी को क्या करना है? जी विद्यालय अध्यापक पूरी तरह से पूरी तरीके से सम्मिलित है और उससे हमारी कल बात भई थी फोन से, तो उसने पूरी तरीके से बताया था कि इसमें हम क्या कार्रवाई करें, जो कुछ भी करना है लेखपाल करेगा। धन्यवाद। स्कूल की भूमि पर कब्जा के भूमाफियाओं ने विद्यालय पहुंचे मीडिया कर्मियों की जानकारी अपने माथतों को दे दी। फिर क्या था, मीडिया कर्मियों के पास फोन गनगनाने लगे। पत्रकार से कहा गया कि मैं अनिल सिंह विधायक का भाई बोल रहा हूं, आप इस मामले में न पड़ें। हालांकि इस बात का पता चलने पर विधायक के परिजनों ने तथाकथित रिश्तेदार को खरी खोटी सुनाई और भूमाफियाओं का पक्ष न लेने की नसीहत दी। यूपी में बाबा के बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है, पर ताज्जुब की बात है कि विद्यालय की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। विद्यालय की दीवार पे जो है हमारे ठीक बाईं तरफ लिखा हुआ है, सरकारी संपत्ति को नष्ट करना दंडनीय अपराध है। ये स्लोगन इस विद्यालय को कैसे चिढ़ा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। उम्मीद है कि बाबा की सरकार में जो ज़मीन है वो कब्जा मुक्त होगी। इसी उम्मीद के साथ पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।